Hello my all dear friends, welcome back on our YouTube channel. In this video we are going to learn about the errors in the use of nouns. I have a lot of this kind of sentences related to adjective, verb, adverb, preposition, this kind of things. मेरे पास कई सारे पेजेस हैं, कम से कम 20-25 पेजेस होंगे, जिसमें से मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऑलमोस्ट मैं पढ़ाऊँ, रीज़न के साथ पढ़ाऊँ कि वो सेंटेंसेस क्यों इनकरेक्ट हैं और वो करेक्ट क्यों है। ठीक है, रीज़न के साथ बताऊँगी। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। इफ़ यू वांना इन्हांस, अगर आप सच में अपनी स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए, समझा कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं चेकआउट किए तो प्लीज़ हो सके तो उसको चेकआउट कीजिए, देखिए उसको, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, बिकॉज़ अपना चैनल सच में बहुत ज़्यादा जल्दी और ग्रो कर रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रही कि मैं इस चैनल को एक बच्चे की तरह पाल रही हूँ। मुझे ये भी नहीं विश्वास है कि ये चैनल ग्रो करेगा भी या नहीं, बट फिर भी मुझे कोई इसमें लालच नहीं है, कोई भी मेरी होप नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, हेल्प करूँ आप लोगों का, बस बाकी मेरी कोई चाह नहीं है। चैनल आगे बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, बट मैं इसको एक बच्चे की तरह पाल रही हूँ। एक बच्चा होता है ना, उसको कैसे एक खूबसूरत तरह से स्ट्रक्चर दिया जाता है, इस चैनल को मैं देना चाहती हूँ बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ये जो है एरर्स है, हम देखेंगे नाउन्स में किस तरह से हम गलत करते हैं। बता दूं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जब मैं नाउन की सेशन आप लोग को पढ़ाऊँगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को मैं ये भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, बट अभी ये पढ़ते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज सुधा हैज़ no issues. Why this sentence is incorrect? ये जो सेंटेंस है इसको इनकरेक्ट क्यों कहा गया है या क्यों लिखा गया है, तो मैं बता दूं। आप लोगों को लगेगा मैडम सही तो है सेंटेंस, इसमें गलत क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे उन्हें तो इश्यूज़ लगा दिए हैं। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, इश्यूज़ जो है ना, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका होगा बस इशू। ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है ये भी मैं बताऊंगी, बट फ़िलहाल नहीं बताऊंगी। बस इतना समझिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसीलिए हम इसमें एस नहीं लगा सकते। ठीक है, भले लाख करोड़ क्यों नहीं हमारे पास प्रॉब्लम रहे, इश्यूज़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं, हम इशू बोलेंगे। किसी से पूछना भी हो तो पूछेंगे डू यू हैव एनी इशू, ना कि डू यू हैव एनी इश्यूज़। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है। एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, मैं पहले भी कहती थी और आज भी कहती हूँ, एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप इस तरह के जो भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं ही नहीं कोई और भी पढ़ाते हैं, कोई भी और भी पढ़ाते हैं, तो इस तरह का एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिखिए। ठीक है, रोज़ कुछ नया सीखिए और लिखिए। जिस बुक से मैंने लिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट करके सेंटेंस दिया हुआ है, रीज़न नहीं दिया हुआ, लेकिन रीज़न मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, मैंने खुद से खोजा है इसको, तो इसलिए हम नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे और कोई बात नहीं है। द सेकेंड वन इज़ शी हैड गोन टू बाय फ्रूट्स। शी हैड गोन टू बाय फ्रूट्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट है। तो क्यों है आइए देखते हैं। देखिए, इसका रीज़न ये है कि ये जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट, पहला तो रीज़न ये है कि ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन होने के साथ साथ इसमें ये भी हमें स्पेसिफाई हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है कि ये फल है। ठीक है, एक फल लाने गई है, 2 फल लाने गई है, 10 फल लाने गई, उससे में मतलब नहीं है, वो फल लाने गई है। ठीक है,
एक फल हो 10 फल हो कोई मतलब नहीं, बट हम फ्रूट यूज़ करेंगे। कॉमन नाउन के साथ साथ ये एक इसमें एस यूज़ होता है, लेकिन वेजिटेबल के साथ उल्टा है, वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं। कभी और वीडियोस बनाऊंगी इस पे रिलेटेड तो मैं बताऊंगी, ठीक है। बस ये समझ लीजिए ये कॉमन नाउन होने के कारण, ऐसा नहीं कि कॉमन नाउन है इसलिए नहीं यूज़ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फल लाइए, 2 फल लाइए, 10 फल लाइए, उससे मतलब नहीं, बट हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, बस तो नहीं यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर्स आर ब्लैक। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट है। हर हेयर आर ब्लैक। सबसे पहले ये क्यों गलत है मैं बता दूं आप लोगों को। गलत होने का कारण है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, हम इसको गिन नहीं सकते, असंभव वाली बात है, इसको गिन नहीं सकते। अब कोई मेरे जैसी बदमाश बच्ची होगी तो वो अलग बात है कि बोलेंगे हाँ हम तो गिन देंगे, क्योंकि हमारे जब गुरु पढ़ाया करते थे तो हम कहते थे नहीं सर हम तो चावल को गिन देंगे, नहीं सर हम तो गेहूँ को भी गिन देंगे, दीजिए आप हमें 10 दिन का टाइम, दिन भर हम गिन देंगे बैठकर। तो कहते थे महान है आपके जैसे बच्चे, कसम से। तो कोई कॉमेंट में ये मत बोलिएगा कि अब हम गिन देंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट असंभव वाली बात है। तो ये अनकाउंटेबल होने के कारण हम इसमें एस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हर हेयर आर ब्लैक। हालांकि हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे, ठीक है, बट प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे। हर हेयर आर ब्लैक होगा, हर हेयर आर ब्लैक, सॉरी ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मदर फीड्स द पुअर्स। इनकरेक्ट है और करेक्ट है द मदर फीड्स द पुअर। मैं बताते चलूँ कि ये पुअर जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी प्लूरल में फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर हम इस फॉर्म उसमें प्लूरल बनाते हैं उसका तो उसका मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मैं बता दूँ वाटर है और अगर मैं वाटर्स कर दूँ तो ये समुद्र हो जाएगा, ठीक है। वुड है लकड़ी होता है, वुड्स कर दूँ तो ये जंगल हो जाएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगी इस तरह की आपको चीज़ें तो उसमें मैं मेंशन कर दूँगी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे अनगिनत हैं। तो याद रखिए ये एक एडजेक्टिव है, रिच पुअर ब्लैक वाइट ये सभी एडजेक्टिव हैं। हम इसमें एस नहीं यूज़ कर सकते। एस का मतलब है कि प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते, सिंपल सी बात है। तो करेक्ट सेंटेंस हो गया द मदर फीड्स द पुअर, करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। क्यों है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमेशा कोशिश कीजिए अगर पढ़ते हैं, भले ही वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा अपना प्रयत्न रखिए कीजिए कि उसको कारण के साथ पढ़े, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, वही सही पढ़ाई होता है। हमारे गुरु कहा करते थे कि अगर ऐसा है तो बताओ क्यों है ऐसा, पूछो हमसे ऐसा क्यों है, हम बताएंगे इसका कारण। और वही कीड़ा हमें भी जग गया कि हम भी कहते हैं पूछो हमसे क्यों ऐसा है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए, एक मैथ से कम नहीं है, मैथ जैसा ही है, हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है। अगर नाउन कभी पढ़े होंगे बच्चों तो आपको पता होगा कि जो ये ब्रिक्स और ये जो स्टोन्स है ये सभी मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन अगर है ये तो आपको ये भी पता होगा कि इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है, प्लूरल फॉर्म हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, इतना समझ लीजिए मटेरियल नाउन क्या होता है। अगर किसी चीज़ से कोई दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए मिट्टी से बनाया गया ब्रिक्स, कंकरों से बनाया गया स्टोन्स, लेकिन हालांकि फर्नीचर वगैरह में उल्टा है। फर्नीचर कौन सा नाउन है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि फर्नीचर
कौन सा नाउन है। मैं गारंटी देती हूँ इस यूट्यूब पे कोई ऐसे टीचर नहीं होगा जो इतना बेहतर तरह से आपको नाउन पढ़ा सकता है। जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी। हालांकि आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि फर्नीचर कौन सा नाउन है। ये वाला सेंटेंस सही हो गया, ब्लू पेन से किया हुआ, और ब्लैक पेन से किया हुआ गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ही हैज़ नो मोर ब्रेड्स टू गिव टू द बेगर्स। इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। क्यों है देख लेते हैं। ही हैज़ नो मोर ब्रेड टू गिव टू द बेगर्स, ये भी देख लीजिए, मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है ये भी, ब्रेड। मटेरियल नाउन के साथ हम नहीं यूज़ कर सकते। मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, किसी चीज़ के द्वारा किसी और दूसरे चीज़ का निर्माण किया जाता है तो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि हम देखिए आटे से हमने बनाए हैं ब्रेड्स, जिस चीज़ से भी वो बनता है मुझे उतना पता नहीं है, बट किसी और चीज़ से द्वारा इसे बनाया गया है तो इसलिए हम इसे मटेरियल नाउन कहेंगे। और मटेरियल नाउन के साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता प्लूरल फॉर्म में, समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। I'll go to the town on foot। on foot, ये I प्लस will का कंबाइंड फॉर्म है। I'll go to the town on foot, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। I'll go to the town on foot। बताते चलो कि आपको ऑन फुट का अर्थ होता है खाली पैर, ठीक है, और हमेशा फुट के साथ ऑन का यूज़ होता है। पहला तो ये कारण, और खाली पैर के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है ऑन फुट, दो कारण हो गया, इसलिए ये सेंटेंस सही हो गया और ये गलत है। पहला कि बॉडी पार्ट्स में, जो भी बॉडी पार्ट्स, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे, और दूसरा कारण तो ये हो गया कि खाली पैर चलने के लिए हम ऑन फुट का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल हर फर्नीचर हैव बीन सोल्ड, इनकरेक्ट है, बेशक ये इनकरेक्ट होगा। ऑल हर फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड। अब आप लोग बोलेंगे मैडम फर्नीचर तो प्लूरल होता है, हाँ, तो फर्नीचर के साथ हम हैव तो लगा सकते हैं ना। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होते, फर्नीचर सिंगुलर है, ठीक है। एक फर्नीचर रहे, 10 रहे, 1000 रहे, करोड़ रहे, मतलब नहीं है, ठीक है, वो सिंगुलर ही है। अब बताओ ये कौन सा नाउन है, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, अगर बता दी तो मज़ा नहीं आएगा। जिस दिन नाउन पढ़ाऊंगी बहुत ही बेहतर तरह से आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है, बहुत बेहतर तरह से पढ़ाऊंगी। ये सिंगुलर है इसीलिए हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ना कि हैव बीन का, ठीक है। और क्यों इसके साथ हैज़ लगाए अभी नहीं बताने वाली हूँ, मैं नाउन जब पढ़ाऊँगी तभी आप लोगों को बताऊँगी, फ़िलहाल इतना समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये भी गलत है, देखते हैं। द मशीनरी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मशीनरी के साथ हमेशा इज़ लगता है, और इज़ लगने का कारण भी मैं बताऊंगी कि क्यों लगता है, बट अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर बता दी तो इसका भी पता चल जाएगा, और इसका भी पता चल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा नाउन पढ़ने में। ऐसे बहुत सारे, और मुझे बताइए ट्रैफिक, मनी, ये सब कौन सा नाउन है, कमेंट में करके मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरह से नाउन पढ़ाऊँगी, तो बस समझ लीजिए इसके साथ इज़ यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका यही फॉर्म बनता है जो उसका रूट वर्ड है। जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं करेंगे, सिर्फ फर्नीचर होगा, और ये भी क्यों होगा ये मैं नाउन के चैप्टर में पढ़ाऊँगी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा नाउन। तो मशीनरी होगा, मशीनरी के साथ इज़ यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, मैंने 10 सेंटेंसेस लिए थे, एक ये है, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों है बताती हूँ। ये जो वर्क्स है ना बच्चों, ये वर्क्स
अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये वर्क जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम इसके साथ एस नहीं यूज़ करेंगे। अब मुझसे प्लीज़ आप लोग ये मत पूछिए मैडम ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है क्यों है, बाकी मैं आपको नाउन के चैप्टर में बताऊंगी। बस आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाइए इसमें कि हाँ ये अगर मैडम ने बोली है कि ये वर्क जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बस थोड़ा सा लगा लीजिए, अपना थोड़ा सा माइंड को है ना कोशिश कीजिए प्रेशर डालने की और सोचने पे मजबूर कीजिए, ठीक है। उसको कुछ वर्क टास्क दीजिए, बेहतर होगा। वर्क टास्क ये दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मैनी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम उसको कैसे फुल प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इसको प्लूरल फॉर्म में लिखे हैं तो इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है कारखाना, ठीक है, कारखाना हो जाएगा। जैसे कि मैंने उस पहले बताया, वाटर से अगर वाटर्स बन जाता है तो समुद्र हो जाएगा, वुड्स से अगर वुड्स बन जाता है तो वो जंगल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्क से अगर वर्क्स बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मीनिंग टोटली से डिफरेंट हो जाएगा रूट वर्ड से। इसका अर्थ हो जाता है कारखाना। तो जैसे ही हम इसको वर्क्स हटा दिए तो मैनी भी हट जाएगा, और मैनी हटने के बाद मच लगेगा, और आपको पता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। तो यही था आज 10 वर्ड्स। आशा करती हूँ 10 वर्ड्स नहीं 10 सेंटेंसेस थे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे एक और ला सकती हूँ, कमेंट में बताइएगा कि ये आपको पढ़ना है और इस तरह की सेंटेंसेस, ये आपको टेंस कंटिन्यू करना है। अगर टेंस कंटिन्यू करना है तो मैं पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊँगी, बहुत बेहतर से पढ़ाऊँगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेवल बेस्ट ही देने की पूरी अपनी कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो में। हालांकि कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ये मेरी गलती नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ हो सके तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जो भी स्पोकन इंग्लिश बेहतर अपना करना चाहते हैं। मेरे पास कई ऐसे आते हैं बातें करने के लिए टॉक नाउ पे। हाँ, मैं बोलना भूल गई हूँ, अगर आप कोई नए देख रहे हैं तो टॉक नाउ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टॉक नाउ एक एप्लीकेशन है जहाँ मैं लगभग 3 साल से यूज़ कर रही हूँ फॉर स्पोकन इंग्लिश। हालांकि 3 साल पहले मेरी स्पोकन इंग्लिश तो इतनी घटिया थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो लास्ट में अपने नाम की कोशिश कीजिएगा कि UM ऐड कर दीजिए, ठीक है। अपना जो भी नाम होगा, आईडी अपना जो भी क्रिएट करेंगे अपने नाम के साथ UM जोड़ दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप मेरे थ्रू आए हैं। वहाँ पे हम बातें करेंगे इंग्लिश में, अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे, और ग्रामर के लिए भी बहुत बेहतर है। इस तरह का कॉम्पिटिटिव में भी आता है, और ऐसे नॉर्मल 12th और 10th के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब का बटन हिट करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इतना लास्ट तक देखे, दिल से शुक्रिया। थैंक यू।